हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर जियोलॉजी पेपर सेकंड यूनिट 6 के वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। यूनिट 6 का नाम है बिहेवियरल इकोलॉजी एंड क्रोनोबायोलॉजी और पेपर सेकंड का नाम है इकोलॉजी एथोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए देख लेते हैं यूनिट 6 के वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, प्राणी व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो, जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड, बी पे टिक लगा दो, एथोलॉजी। एथोलॉजी ये एक ऐसा क्वेश्चन है जब आप एग्जाम पेपर का फर्स्ट पेज खोल के देखोगे ये क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान देना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक एथोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, यानी कि हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एथोलॉजी। सी पे आप टिक लगा दो, कॉनरैड लोरेंस इज द राइट ऑप्शन। समझ गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, सीधे सीधे तौर पे क्वेश्चन करवाते रहो। वे व्यवहार जो जन्मजात होता है, कहने का मतलब क्या है, वे व्यवहार जो जन्मजात होता है। क्वेश्चन को दिल से समझो, दिल से समझो। वह व्यवहार जो जन्मजात होता है और जिसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती उसे कहते हैं ए पे टिक लगा दो, सहज व्यवहार। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पावलव के क्लासिकल कंडीशनिंग प्रयोग में घंटी क्या थी। है भैया दमदार क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। कोई क्वेश्चन मैंने अपने पास का नहीं लिया, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन लिए हुए हैं। अब आप सोच लो और देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आने वाले हैं आपके। पावलव के क्लासिकल कंडीशनिंग प्रयोग में घंटी क्या थी, बी पे टिक लगा दो। ठीक है, कंडीशनड स्टिमुलस इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑपेरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। है क्या क्वेश्चन पूछ लिया, अरे क्या क्वेश्चन पूछ लिया। सी पे टिक लगा दो, बीएफ स्किनर। चलिए 60 क्वेश्चन कुल मैंने आज के लेक्चर में लिए हैं यूनिट 6 के, और यूनिट 6 के 60 क्वेश्चन में से 10 या 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंस जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जब कोई जीव बार बार मिलने वाले उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। अरे भैया जब कोई जीव बार बार मिलने वाले उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है क्योंकि वह हानिकारक नहीं है तो इसे कहते हैं, भाई इंग्लिश में पढ़ लो जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है, बी पे टिक लगा दो, अभ्यास तथा। ठीक है, एज अ राइट ऑप्शन। चलिए सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। जीवन के शुरुआती महत्वपूर्ण काल में होने वाली तीव्र और अपरिवर्तनीय सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, अभी तो ऐसा लग रहा होगा जैसे अजीब क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन आए हुए हैं यार, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तुम खुद देखो यार क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं। जीवन के शुरुआती महत्वपूर्ण काल में होने वाली तीव्र और अपरिवर्तनीय सीखने की प्रक्रिया है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये भी ना पढ़ा, ले तुक्के और दे तुक्के, ये तो नहीं है हिसाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लगभग 24 घंटे के चक्र में होने वाली जैविक लय को क्या कहा जाता है, सर्केडियन लय कहा जाता है। ये ध्यान देना, यानी कि सर्केडियन रिदम कहा जाता है। ये एग्जाम पेपर में आता है या फिर आपसे ऐसा करके पूछ सकता है। एक बार क्वेश्चन ये वाला भी रिपीट हुआ, सर्केडियन रिदम का आवर्तकाल होता है 24 आवर। ठीक है, समझ गए। ऐसे भी ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, पर आपको घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन पे ध्यान देके जाना क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पेपर में पक्का फंसेगा, मानो या ना मानो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, समुद्री जीवों में ज्वार भाटे की गति से जुड़ी लय को क्या कहा जाता है, टाइडल रिदम कहा जाता है। और ये पीडीएफ फाइल मैंने आपके लिए बनाई है। बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर कम से कम पीडीएफ फाइल में आंसर तो बता दिया करो, आप पीडीएफ फाइल हमें भेज देते हो लेकिन आंसर जो है उसके नहीं मिल पाते हमें। तो मैंने आंसर पे ना टिक लगा दिया, ये ध्यान देना। ये 2-3 पीडीएफ फाइल मैं ऐसी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लूनर रिदम मुख्य रूप से किसके चक्र पर आधारित होती है। लूनर रिदम मुख्य रूप से किसके चक्र पर आधारित होती है, चंद्रमा, मून, है चांद सा चेहरा बाहों। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मानव शरीर में मास्टर जैविक घड़ी
कहाँ स्थित होती है? अरे है, बताओ ज़रा। हम जो मानव बॉडी होती है ना, उसमें मास्टर जैविक घड़ी, वेयर इज़ द मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी? कहाँ पर होती है? सुप्रेकाइस्मेटिक न्यूक्लियस इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? मेलाटोनिन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, जल्दी फटाफट तेजी से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्रोनोमेडिसिन का क्या तात्पर्य है? यानी क्रोनोमेडिसिन का तात्पर्य किससे है? अरे यार, क्रोनोमेडिसिन का तात्पर्य किससे है? तो क्रोनोमेडिसिन का तात्पर्य किससे है? तो राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं, जैविक लय के आधार पर उपचार का समय, राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न किसका उदाहरण है? यानी कि FAP किसका उदाहरण है? बी पे टिक लगाओ, जन्मजात व्यवहार का या सहज व्यवहार का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 15, क्लासिकल और ओपेरेंट कंडीशनिंग दोनों किसके प्रकार हैं? वो होते हैं तुम्हारे पास एसोसिएटिव लर्निंग के प्रकार होते हैं। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मधुमक्खियों की वेगल डांस भाषा की खोज किसने की थी? वो की थी करल वान फ्रिस्क ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जेट लेग किसकी गड़बड़ी का परिणाम है? सर्केडियन लय की गड़बड़ी का परिणाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? लर्निंग, सीखना कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, फूलों का प्रतिदिन खिलना और बंद होना उदाहरण है सर्केडियन लय का। तो सर्केडियन लय से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पक्के रखे हुए मिलेंगे, मानो या ना मानो। चलिए, तो सर्केडियन लय को अच्छे से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सीखने का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया था? सीखने का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया था? E.L. थर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, राइट ऑप्शन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, पशुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है? फटाफट ऐसे बताओ, पशुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? अरे सर, एथोलॉजी कहलाता है। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन एथोलॉजी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, एथोलॉजी का संस्थापक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एथोलॉजी का संस्थापक किसे माना जाता है? कोनराड लोरेंज को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्मजात व्यवहार है यानी कि सहज व्यवहार है, सहज या जन्मजात व्यवहार एक ही बात तो होती है, ऊपर बता दिया मैंने आपको। अनुभव से सीखा हुआ, अनुवांशिक रूप से विरासत में मिला, तो यही तो होता जन्मजात, अनुवांशिक रूप से विरासत में मिला। अरे यार, क्यों ना मिलेगा? फादर देव पिता को अपने प्रॉपर्टी देते हैं, फिर बच्चा जो है अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देता है। अल्लाह, प्रकृति में यही कहानी लगातार चलती रहती है। 24 देखो जरा, एथोलॉजी में वर्णित सीखने के 2 प्रकार क्या हैं? एथोलॉजी में वर्णित सीखने के 2 प्रकार क्या हैं? व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग डिस्क्राइब्ड इन एथोलॉजी? सहयोगी और गैर सहयोगी, यानी कि एसोसिएटिव एंड नॉन एसोसिएटिव इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, लेंथ ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन क्लासिकल कंडीशनिंग का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन क्लासिकल कंडीशनिंग का उदाहरण है? तो टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, SHANESIR, साने सर करके, और मैं जो हूँ ये PDF फाइल आपको ट्रांसफर सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्लासिकल कंडीशनिंग का उदाहरण है? तो क्लासिकल कंडीशनिंग का उदाहरण कौन सा है? सी पे आप टिक लगा दें, प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक उदासीन उत्तेजना को स्वाभाविक क्रिया के साथ ऐड कर देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेंट यानी कि कंडीशनिंग का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन ऑपरेंट कंडीशनिंग का उदाहरण है? एक ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल राइट है। कभी कभी तो बच्चों को चारों ऑप्शन राइट लगते हैं, मन करता है कि इस पर भी लगा दूं, इस पर भी लगा दूं, इस पर भी लगा दूं, करता नहीं करता, लेकिन एक राइट ऑप्शन होता है, खुद से चुनना होता है यार कौन सा बिल्कुल सही होगा। अगर बिना पढ़ा पेपर आया तब के लिए बता रहा हूँ मैं। चलिए, एक बच्चा यानी कि बी पे आप टिक लगा दें, एक कबूतर कबूतर जा, एक कबूतर भोजन के बटन पर चोंच मारना सीख रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बी पे आप टिक लगा दो। 27 देखो, निम्नलिखित में से कौन स्कॉर्डियन लय का उदाहरण है? स्कॉर्डियन लय, अब ये पता होना चाहिए ना आपको स्कॉर्डियन लय होती क्या है ना, तभी जो मज़ा आएगा बात में। चमगादड़ की रात्रिकालीन गतिविधि, चमगादड़ की रात्रिकालीन गतिविधि इज द राइट ऑप्शन। 28 देखो जरा, 28 देखो, बातों को समझो, भावनाओं में क्या रखा है? संकेतों का उपयोग करके संचार करने की जानवरों की क्षमता को क्या कहा जाता है? वृत्ति, अनुकूलन, संचार,
कम्युनिकेशन इज द राइट ऑप्शन। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आ जाते हैं जिनको आप बड़ी आसानी से हल कर लेते हो। ठीक है सर, ठीक है। 29 देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन सा सहज व्यवहार की सीमा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ इनेट बिहेवियर। तो जो ये देख रहे हो ना, इनफ्लेक्सिबिलिटी यानी कि अनम्यता इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन जानवरों में सामाजिक व्यवहार का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन जानवरों में सामाजिक व्यवहार का उदाहरण है। प्रेमालाप प्रदर्शित करना, ठीक है, कोर्टशिप डिस्प्ले इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 31 देखो जरा, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर उसका राइट ऑप्शन अपने माइंड में लेकर आओ। ऐसे मान लो जैसे पेपर ही दे रहे हैं, ऐसे मान लो जैसे पेपर ही दे रहे हैं, फटाफट तेजी से राइट ऑप्शन। अनुभव के माध्यम से व्यवहार में संशोधन को क्या कहा जाता है। अनुभव के माध्यम से व्यवहार में संशोधन को क्या कहा जाता है, कंडीशनिंग। हाँ, ये हर किसी व्यक्ति की लाइफ में घटना घटती है। आता ना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वही वाला हिसाब है कंडीशनिंग। ठीक है, अनुभव के माध्यम से, जितना ज़्यादा अनुभव होगा व्यक्ति उतना ज़्यादा सीखेगा। समझ गए इस चीज़ को, तो कंडीशनिंग इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। एक नाजुक अवधि के दौरान मजबूत सामाजिक जुड़ाव बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इम्प्रिंटिंग, छाप कहा जाता है। ठीक है, चलो सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 है, किसी संभावित खतरे से बचने के लिए जानवर की सहज प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। वो कहा जाता है स्वाभाविक क्रिया, इनेट एक्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अरे यार तुम लोग तो वैसे भी बतेरे इंटेलिजेंट और आपका पेपर भी आने वाला। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटियों के लिए ये PDF फाइल है, ये मत सोचना कि यार मेरे लिए स्पेशल, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सबके लिए स्पेशल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, किसी विशिष्ट प्रजाति के संचार के सहज या सीखे गए तरीके के लिए शब्द है। वो है तुम्हारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फटाफट तेजी से। 35, किसी निश्चित क्षेत्र की रक्षा के लिए जानवरों के समूह के सहज व्यवहार को क्या कहा जाता है। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ा करो अच्छे से, किसी निश्चित क्षेत्र की रक्षा के लिए जानवरों के समूह के सहज व्यवहार को क्या कहा जाता है। क्षेत्रीय व्यवहार कहा जाता है। ठीक है, द राइट ऑप्शन क्षेत्रीय व्यवहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जानवर जीन के माध्यम से अपनी संतानों के लक्षण और व्यवहार पारित करते हैं कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जानवर जीन के माध्यम से अपनी संतानों में लक्षण और व्यवहार पारित करते हैं, वो प्रोसेस आनुवांशिक विरासत यानी कि जेनेटिक इनहेरिटेंस कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, अनुभव और अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में संशोधन को क्या कहते हैं। अनुभव और व्यवहार के माध्यम से अनुभव और अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में संशोधन को क्या कहता है, सीखना, लर्निंग। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित क्रिया पैटर्न का उदाहरण है। वह एक पक्षी घोंसला बना रहा। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यह वाला क्वेश्चन जो है ना आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित क्रिया पैटर्न का उदाहरण है, एक पक्षी घोंसला बना रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39, बार बार निरंतर उत्तेजना के विरुद्ध प्रतिक्रिया में कमी को क्या कहा जाता है। हैबिट्यूएशन। ठीक है, यानी कि अभ्यासता। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, किसी व्यवहार और उसके परिणाम के बीच सीखे गए संबंध को क्या कहा जाता है। ये सब कुछ जानवरों का से संबंधित चीज़ है। समझ गए इस चीज़ को। अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं, मैं डायरेक्टली सीधे क्वेश्चन लेके चलते हैं। किसी व्यवहार और उसके परिणाम के बीच सीखे गए संबंध को क्या कहा जाता है। चारों ऑप्शन ऑपरेट, कंडीशनिंग इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, जीवन के अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया करो जिसकी लेंथ कम होती है और दमदार क्वेश्चन लगता है। ठीक है, जीवन, और ये जो लोग होते हैं ना, जो आपका एग्जाम पेपर बन के आ रहा है उसमें 20 to 30% क्वेश्चन ये लोग अपने पास से बना कर देते हैं, बाकी सब नेट वाले होते हैं। सर्च करा गूगल पे कि भाई पेपर का नाम डाला, इसके जो है इतने क्वेश्चन आ रहे, सब वही क्वेश्चन मैंने देख लिया, रिपीट देख लिया मैंने, वही क्वेश्चन रिपीट हो गए। जीवन के अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, इम्प्रिंटिंग, छाप कहलाता है। ठीक है, 42 देखते हैं, आत्म त्यागपूर्ण व्यवहार को क्या कहा जाता है। अल्ट्रुइज्म कहा जाता है। ठीक है, अल्ट्रुइज्म इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43, अल्ट्रुइज्म उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह है कार्यकर्ता मधुमक्खी का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी प्रजाति द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के जन्मजात निश्चित और जटिल पैटर्न को क्या कहा जाता है। किसी प्रजाति द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के जन्मजात निश्चित और जटिल पैटर्न को क्या कहा जाता है। वृत्ति कहा जाता है, इंस्टिंक्ट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वृत्ति इज द राइट ऑप्शन। 45 जरा क्वेश्चन पढ़ो, वृत्ति वह व्यवहार है जो
बी पे आप टिक लगा दो, किसी प्रजाति को विरासत में मिला हुआ और आंतरिक, अरे क्या कर दिया, चलो बी पे टिक लगा दो कुल मिला के। 46 देखो जरा, एथेलॉजी में प्रवृत्ति शब्द का क्या तात्पर्य है। जो ये एथेलॉजी होती है उसमें प्रवृत्ति शब्द का क्या तात्पर्य है। एथेलॉजी में प्रवृत्ति शब्द का जो तात्पर्य है वो सी से है, वंशानुगत व्यवहार पैटर्न इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। पूर्व अनुभव के बिना लंबी दूरी तक पक्षियों का प्रवास इसका उदाहरण है, वह है सहज व्यवहार का। पूर्व अनुभव के बिना लंबी दूरी तक पक्षियों का प्रवास इसका उदाहरण है सहज व्यवहार का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48। किसी विशेष व्यवहार के प्रति जीवित जीव के अंतर्निहित झुकाव को क्या कहा जाता है। किसी विशेष व्यवहार के प्रति जीवित जीव के अंतर्निहित झुकाव को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है वृत्ति इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन खुद से पढ़ो और राइट ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करो इसका। ये क्वेश्चन मैंने शायद करवा दिया, देखिए आपको। जानवरों में प्रवृत्तियाँ अक्सर गतिविधियों के दौरान देखी जाती हैं, तो सी पे आप टिक लगाओ, प्रेमालाप और संभोग पद्धति। ठीक है, एक क्वेश्चन शायद मैंने ऊपर करवा दिया आपको। 50 देखो जरा, कुछ पशु प्रजातियों द्वारा प्रदर्शित सहकारी शिकार व्यवहार मुख्य रूप से किसके द्वारा संचालित होता है। कुछ पशु प्रजातियों द्वारा प्रदर्शित सहकारी शिकार व्यवहार मुख्य रूप से किसके द्वारा संचालित होता है। सामाजिक शिक्षा, सोशल लर्निंग इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 51 देखते हैं। वृत्ति का कारण माना जाता है, वृत्ति का कारण क्या माना जाता है, और वो माना जाता है आनुवांशिक प्रभाव, जेनेटिक इन्फ्लुएंस इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। कौन सी ग्रंथि गुर्दे के ठीक ऊपर स्थित होती है। कौन सी ग्रंथि गुर्दे के ठीक ऊपर स्थित होती है। अधिवृक्क जो होते हैं ना वो गुर्दे के ठीक, अधिवृक्क एड्रेनल वो गुर्दे के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 53। शरीर की सर्केडियन लय के लिए जिम्मेदार अंतःस्रावी ग्रंथि है, और वो है तुम्हारे पास पीनियल ग्रंथि इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। कौन सी ग्रंथि बेसल मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करती है। कौन सी ग्रंथि बेसा मेटाबॉलिक रेट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो होती है थायराइड। थायराइड का कई बार क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा गया। ठीक है, ये ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन 55। अभ्यस्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वो है इसमें बार बार उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया में कमी शामिल है। चलो क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। अभ्यस्तता जानवरों को ऊर्जा संरक्षण की अनुमति देती है। सी पे आप टिक लगाओ, आवश्यक गतिविधियों के लिए ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। जानवरों में परीक्षण और त्रुटि प्रक्रिया है। ट्रायल एंड एरर प्रोसेस इन एनिमल इज अनुभव के माध्यम से सीखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। लगभग 24 घंटे के चक्कर के बाद होने वाली शारीरिक लय का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, जो मैंने ऊपर बताया था सर्केडियन लय इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। जानवरों में दिन के समय होने वाली गतिविधियों से जुड़ी लय का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, दैनिक लय का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60। बाहरी वातावरण के प्रकाश अंधेरे चक्कर के साथ तालमेल बिठाने वाली जैविक लय का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, सर्केडियन लय इज द राइट ऑप्शन। चलिए फिर 61 देखते हैं। तापमान और दिन के उजाले की अवधि में परिवर्तन के जवाब में किस प्रकार की लय कुछ पशु प्रजातियों के वार्षिक प्रवास पैटर्न से जुड़ी है, इंफ्राडियन लय इज द राइट ऑप्शन। तो कुल 60 क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में कवर आपको करवा दिए हैं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन, वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है इस यूनिट से, जितने भी क्वेश्चन पूछेगा वो यहीं से फंसने वाले हैं, इससे हटके कोई सा क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। 2 या 3 क्वेश्चन सर्केडियन लय से आएंगे, अच्छे से पढ़ के जाना, समझ के जाना, और मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आप कवर कर लो, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।